राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और आप लोगों से कुछ एडवाइस लेना चाहती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे भी आपकी ऐप से एडवाइस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप लोगों को पता है कि मेरा कुंडली देखने का भी कार्य है। जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मैंने बकायदा एक नंबर मेंशन कर रखा है, ठीक है। उस नंबर पे मेरे पास 2 से 3 दिन पहले किसी का मैसेज आया। अब वो मैसेज मैं यहाँ पे लगा नहीं सकती क्योंकि उनका नाम वायरल ना हो, इस वजह से वो मैसेज मैंने लगाया नहीं। उन्होंने मुझसे बोला, राधे राधे दीदी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा अर्चना बंद करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे एक पाप करवा रहे हैं। अब मैंने उनसे बोला कि क्या। पहले तो उन्होंने बोला, दीदी मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आपसे। मैंने कहा हाँ बताइए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे हस्बैंड मुझसे, क्योंकि ना इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो मुझे लगा, और शास्त्रों में भी इसके बारे में कुछ नहीं मेंशन है, नहीं तो मैं उनको बकायदा जवाब देती। ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं देती। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से इसके बारे में कुछ जान सकूं। तो उन्होंने कहा, दीदी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो। तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड मुझसे एक पाप करवा रहे। मैंने कहा क्या पाप करवा रहे? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे हस्बैंड बच्चा गिराने की बात कर रहे हैं। लिटरली जब भी मैं ये भ्रूण हत्या के बारे में सुनती हूँ तो मुझे आई फील वेरी बैड, ठीक है ना, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे बड़ा जो अपराध बोला गया है वो गर्भपात बोला गया है, भ्रूण हत्या बोली गई सबसे बड़ा अपराध। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपने क्या चेक कराया है, लड़की है इस वजह से गिरा रहे हैं या फिर क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने चेक वगैरह भी कुछ भी नहीं कराया, मेरे ऑलरेडी 2 लड़के हैं, लेकिन ये गलती से कंसीव कर लिया है, इस वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि इसको, मुझे 2 बच्चे और 2 बच्चे हैं, अब तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो आप इसको अब हटवा दो। शास्त्रों में साफ मना करा गया है कि गर्भपात कराना बेकार है, गर्भपात नहीं कराना चाहिए। जो भी इंसान गर्भपात कराता है, अर्थात जो भी इंसान अबॉर्शन वगैरह कराता है, वो अगले जन्म में, पिछले जन्म में बांस बनता है, ठीक है ना। पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ बुरे कर्म करे होते, तभी आपके इस जन्म में संतान प्राप्ति नहीं होती, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। अभी रात को उन्होंने ये मेरे को मैसेज किया था, मुझे ना बड़ी रात तक नींद नहीं आई। मैंने कहा यार मैं इसको क्या बताऊं। अगर मैं कहती हूँ हाँ करा दो, अगर मैं कहती हूँ हाँ करा दो तो भी अच्छा नहीं, अगर मैं कहती हूँ कि मत कराओ, ये भी हो सकता है कि अगर मैं ये कह दूं कि रहने दो मत कराओ, तो हस्बैंड और वाइफ में आपस में बात नहीं मानने का वो हो रहा, लड़ाई हो रही है। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि हमारे में रोज लड़ाई हो रही है और इस बात को लेकर वो मुझ पर हाथ भी उठा चुके हैं, शायद ऐसा भी उन्होंने कुछ मेंशन किया था, ठीक है। अब मैंने उस दिन रात को ना बहुत मैं परेशान हुई, लेकिन परेशान होने के बाद मैं सो गई, ठीक है। नेक्स्ट डे उनके बहुत सारे मैसेज आए, दीदी मैंने सारा डिसीजन आप पे छोड़ दिया है, आप प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं, आप प्लीज़ बताओ मैं क्या करूं। और मैं उनको कोई भी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, मैं कोई भी रिप्लाई नहीं दे पा रही क्योंकि इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। हाँ मैंने उनसे एक चीज़ जरूर बोल दी थी कि आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज़ किया, आपको बच्चा नहीं चाहिए था, 2 बच्चे आपके पास ऑलरेडी थे, तो आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज़ किया। ये बात तो मैंने उनको बोल दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दीदी मैं गर्भपात नहीं कराना चाहती हूँ, अर्थात मैं अबॉर्शन नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि अबॉर्शन कराना, भ्रूण हत्या कराना बहुत महापाप है, और अगर मैंने ये अबॉर्शन करा लिया तो मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो कि भुगतना पड़ता है, कोई भी संदेह नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि हम 2 बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, हम तीसरा बच्चा कैसे पालेंगे। तो अब मैं लिटरली कंफ्यूज हूँ। मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने मुझसे बहुत बोला कि दीदी बड़े उम्मीद से मैंने आपको मैसेज किया है, प्लीज़ बताओ क्या करूँ मैं, प्लीज़ बताओ क्या करूँ। मेरे पास कोई भी आंसर नहीं था, सच्ची में मेरे पास कोई भी आंसर इसका नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई आंसर है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ कि आखिर वो महिला अब क्या करे, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर नहीं है। 2 बच्चे उनके पास ऑलरेडी हैं, तीसरा बच्चा वो चाहती नहीं है। अगर वो गर्भपात कराती हैं तो वो पाप की भागीदारी बन रही है, अगर नहीं कराती तो डेली के डेली उनके पति उनके साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, ठीक है ना। गर्भवती स्त्री को मारना, पीटना, डांटना भी एक महा पाप की श्रेणी में आता ही आता है। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसने मेरे को डेली बहुत सारे मैसेज करे और मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। बेटा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आएंगे आप उनसे एडवाइस लीजिएगा, क्योंकि इसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। कभी कभी कोई कोई प्रश्न ऐसे हो जाते हैं कि आपके पास भी कोई भी जवाब नहीं रहता, जैसे कि ये जो मैंने आपको बताया ना, इसका ना मेरे पास लिटरली कोई भी जवाब नहीं था।
आप 2.5 लाख का परिवार है मेरा यूट्यूब का, ये डिसीजन मैंने आप पे छोड़ा है। आप में से बहुत सारे लोग परम ज्ञानी भी होंगे, विद्वान भी होंगे। आप बताओ कि उस महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी मदद की जरूरत है उसको, और मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार उसकी जरूर और जरूर मदद करे। हाँ, आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सी जॉब करेगा तो उसको सफलता मिलेगी, या फिर कौन सा बिजनेस करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। आपके बच्चों को पढ़ाई में क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपके बच्चे को जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, आपके हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो क्या आपके हस्बैंड का जॉब करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में जॉब करें, बिजनेस खोलना चाहते हैं तो किस क्षेत्र का बिजनेस खोल ले, कौन सा ग्रह नीच भाव में है, कौन सा ग्रह उच्च भाव में, सभी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्ज है तो ये नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।